जुगाड़ी ट्रेडर्स में आपका स्वागत है दोस्तों। हम कैलेंडर स्प्रेड कैसे बनाते हैं, तो पहले मैं आपको क्लासिक कैलेंडर स्प्रेड बना के दिखाता हूँ कि कैसे क्लासिक कैलेंडर स्प्रेड बनाते हैं। ओके, सो हम ये आ गए ऑप्स्ट्रा के प्लेटफॉर्म पे और मैंने ये 17 जून की एक्सपायरी ले लिए। और यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट अभी 15,800 के लेवल पे है, जो मार्केट का क्रूशियल लेवल है। आप देखते हो कि मार्केट वहाँ से पहले रिवर्स बैक होता था और अब वो होल्ड कर रहा है। सो मैं ये सोच रहा हूँ कि मार्केट की एक्सपायरी अराउंड, जो 17 जून की एक्सपायरी है वो अराउंड 15,800 के आजू बाजू की होगी। ओके गाइस, सो हमने ये स्ट्रेडल पे बेच के रखी है 15,800 की 17 जून के लिए। अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो प्लीज़ ज्वाइन कर दीजिए, उसमें 44 सब्सक्राइबर्स है। और ये हमने आपको दिखाया कि एक दिन में जब मार्केट वहाँ से जहाँ पे ओपन होते हैं वहाँ पे ख़त्म हो के हम 2K प्रॉफिट कैप्चर कर लिए पर लॉट। सो गाइज, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, मैं इसमें एडजस्टमेंट के साथ देता हूँ। कई बार दूसरी स्ट्रेटेजी भी इम्प्लीमेंट करता हूँ कि भाई आयरन फ्लाई देख लो और वैसे ही। सो ये बेसिकली कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है, तो कैलेंडर स्प्रेड आयरन कॉन्डर ही होता है। सो अगर आपने कोई आयरन कॉन्डर इम्प्लीमेंट किया है तो वो उस तरह ही होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आयरन कॉन्डर में आप उसी मंथ की एक्सपायरी को एज ए हेजिस की तरह बाय करते हो, जबकि उसमें आपको कैलेंडर स्प्रेड में आपको नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी होती है, उसको आपको एजिस की तरह बाय करना पड़ता है। ओके गाइस, याद रखें कि नेक्स्ट वीक की यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं मंथली एक्सपायरी है वही हमारा नेक्स्ट वीक है। सो कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हमको मंथली एक्सपायरी को एज ए हेजिस तरीके एज ए हेजिस बाय करना है। सो ऐसा नहीं है गाइस, अगली वीक जो होती है उसमें ही आपको हेजिस की तरह बाय करना होता है। सो वो ध्यान रखें। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। सो हम क्या करेंगे कि 200 पॉइंट या 300 पॉइंट लेकर दिखाएंगे कि क्या होता है। चलो, आप ये सोच रहे हो कि आपकी रेंज, मेरी रेंज सपोज के आप बोलोगे कि क्या है, तो मैं 15,500 से 16,000 के बीच में मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैं चला गया ओपन इंटरेस्ट में और हम देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या है। तो गाइस, 17 जून का ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे तो यहाँ पे 16,000 पे बहुत बड़ी जो कॉल राइटिंग हुई है वो है। और यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे बड़ी कॉल राइटिंग 15,000 पे है, लेकिन उससे 15,000 हम नहीं ले सकते क्योंकि 16,000 और 50,000 क्या होता है कि बहुत डिस्टेंस है। सो यहाँ पे आप देखोगे कि 15,700 पे है और उससे कम 15,500 के लेवल पे है। तो और जब पुट राइटिंग की बात होती है तो पुट राइटिंग आप यहाँ पे देखोगे कि 15,800 के लेवल पे सबसे ज़्यादा है, उसके बाद नीचे तो कुछ है ही नहीं। और यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा 15,700 के लेवल पे। सो हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में भी रेंज बिटवीन 15,500 टू 16,000। ओके गाइस, सो चलिए मैं सपोज के 200 पॉइंट का ले लेता हूँ रेंज। तो यहाँ पे 16,000 का मैंने कॉल बेच दिया एक लॉट के साथ। मैं अभी आपको ये क्लासिक बना के दिखाता हूँ, फिर हम एडवांस में जाएंगे। सो क्लासिक टू डायगोनल और डायगोनल से एडवांस। ओके गाइस, सो प्लीज स्टे ऑन माय वीडियो। आप देखिए, मैं 3 कैलेंडर स्प्रेड आपको समझाऊंगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। सो आपको जो अच्छे लगे वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके गाइस, सो हम देख लेंगे कि 15,800 का लेवल है तो नीचे 15,600 का पुट है वो हम सेल कर देंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने कैप्चर किया है प्रीमियम, एक में अराउंड 20 और एक में 28। ओके गाइस, सो ये आपका बेसिक स्ट्रेंगल हो गया है। ओके, सो आपको क्या करना है कि बेसिक पहले स्ट्रेंगल बेच देना है और साथ में अगली एक्सपायरी का, नेक्स्ट एक्सपायरी का आपको सेम स्ट्राइक प्राइस पे बाय कर देना है। ओके गाइस, तो ये सिंपल है, कुछ है नहीं उसमें। ये उसको बोलते हैं हम क्लासिक। सॉरी गाइस, ये मैंने कॉल की साइड गलती कर दी। यहाँ पे हम 16,000 का कॉल बाय करेंगे। ओके ओके, सो तो आप यहाँ पे देखोगे कि बीच में ये डीप फेल हो गया है। सो अगर आप ये सोच लो कि ये क्रेडिट स्प्रेड नहीं है तो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट 54, अराउंड 54, अराउंड आप 60,000 ले सकते हैं। तो एक लॉट के हिसाब से आपको 60,000 पे करना पड़ेगा। यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है और रिवार्ड्स कम है। कैलेंडर स्प्रेड में गाइस याद रखें
कि रिस्क रिवार्ड का आपका रेशियो है वो कभी मैच नहीं करेगा। तो गाइज आप उसको मत देखिए, आप ट्राई कीजिए। अगर आपको ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे ख़त्म हो सकता है, सोच लो, तो अगर आपको रिस्क रिवार्ड 5% मिल सकता है, ये बेसिक जो कैलेंडर स्प्रेड है मैं आपको बताना है। लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ से मार्केट अगर बीच में ख़त्म हो गया तो आपको ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। ओके गाइस, और अगर आप सोच लो कि 15,800 पे ही मार्केट ख़त्म हो गया जब जहाँ पे हमने ये स्ट्रेडल बेची है, तो हमको इसमें प्रॉफिट होगा 15,000 अराउंड 8% हम कैप्चर करें लेके। लेकिन इसमें गाइस कुछ आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आपको लॉस होगा। और जो जो ब्रोकरेज चार ये 4 ट्रेड की लगेगी वो एक्स्ट्रा है। तो गाइस ये जनरली हम नहीं बनाते हैं। सो मैं आपको दूसरी एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ जिसको डायगोनल स्प्रेड बोलते हैं। तो हम रेंज सेम रखेंगे अभी। तो ये मैंने ये 16,000 का कॉल है वो एक लॉट के साथ सेल कर दिया है, और यहाँ पे 15,600 का पुट सेल कर दिया है। ओके गाइस, तो मैंने 17 जनवरी का जो कॉल और पुट दोनों सेल कर दिया एज अ स्ट्रैंगल। अब हम नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाएंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने 20 और 28 का लिया है, तो हम ये ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है 24 जनवरी, उसमें हम ये कैप्चर करें कि हम इसके अराउंड के प्रीमियम बाय करें। सो हेजिस हम जो बाय करते हैं वो इसके अराउंड के प्रीमियम की बाय करें। सो इससे क्या होगा कि जो डीप वेल था वो थोड़ा कम हो जाएगा, और आपकी जो मार्केट में प्रोबेबिलिटी है विनिंग की वो बढ़ सकती है। तो गाइस चलिए हम ट्राई करके देखते हैं। मैंने अभी ये पहले बनाया नहीं है तो मेरे को ऐसे कोई पर्टिकुलर स्ट्राइक याद नहीं है, लेकिन हम देखते हैं। चलो हम 400 का देख लेते हैं। ओके गाइस, तो ये सूटेबल रहेगा 36 का। चलिए हम बाय करके देखते हैं, फिर हम एडजस्ट कर देंगे जो भी हो वो। तो हमने ये पुट साइड बाय कर दिया है, और हम कॉल साइड भी देख लेते हैं कि 16,200 का ही बाय करेंगे। सो गाइज आप डिस्टेंस सेम मेंटेन रखें तो आपका हो सकता है। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो प्रोबेबिलिटी जो प्रॉफिट था वो कम हो गया होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि दोनों साइड ऊंचे टावर थे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की ज़्यादा थी। लेकिन उस पॉइंट पे मार्केट को ख़त्म होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सोच लो गाइस। अगर मार्केट बीच में कहीं भी ख़त्म हो गया तो यहाँ पे आपको अराउंड 1,000 का प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके गाइस, और यहाँ पे आपको रेंज मिल सकती है 15,500 से लेके 16,050 तक की। ओके गाइस, सो ये अच्छी सी रेंज है, समझ लो कि आप 500 पॉइंट की रेंज है। और आप यहाँ पे देखोगे कि प्रोबेबिलिटी भी बढ़ गई है, 65% बढ़ गई है। ओके गाइस, सो अगर आप ये ट्रेड 100 टाइम्स लेते हो तो आपको विनिंग प्रोबेबिलिटी 65% है। हाँ, मैं मानता हूँ कि इसमें मैक्सिमम लॉस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो गाइज अगर आप ये कैलेंडर स्प्रेड बना रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केट कहीं भी दूर चला गया तो हम उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, सो गाइज मैं ये मानता हूँ कि कैलेंडर स्प्रेड में एडजस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना रिस्क और रिवार्ड फिक्स रख लो। सपोज कि अगर आप एक एक लॉट के साथ ट्रेड कर रहे हो तो इसका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन 60 अराउंड हम 60,000 ले सकते हैं। तो इसका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन 10% लेके 6,000 पे अपना स्टॉप लॉस रखें। ओके गाइस, सो अगर आप 1 लाख 2 लाख कैपिटल डिप्लॉय करते हो तो आपको मैक्सिमम रिस्क रिवार्ड मैक्सिमम रिस्क आपका 20,000 हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, इसमें आप एडजस्टमेंट करोगे तो आपको ब्रोकरेज ज़्यादा लग जाएगी। और ऐसा नहीं है कि मार्केट में सपोज की वॉलेटिलिटी होती है, अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ गई तो आपके एडजस्टमेंट में एक स्पाइक, एक लेग नीचे हो जाएगा और एक लेग ऊंचा हो जाएगा। सो उसको मैं, जो आप बिगिनर हो तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, वरना आप खुद प्रैक्टिस करके देख सकते हो कि कैसे इसको होता है एडजस्टमेंट करने का। एडजस्टमेंट में लॉजिक सिंपल है गाइज, कि अगर आप ओके यहाँ पे एक आप नोटिफिकेशन देख रहे हो, मैं एक आपको ये वीडियो के लास्ट में एक बताऊंगा कि आप कैसे फ्री में अर्न कर सकते हो बिटकॉइंस। ओके गाइस, सो ये नोटिफिकेशन को अभी मैं कैंसिल करता हूँ। ओके, सो आप ध्यान रखिएगा कि ये आप कैसे बिटकॉइन अर्न कर सकते हो, वो भी मुफ्त में, और किसी को शेयर या कुछ ग्रुप में शेयर किए बिना, इनवाइट किए बिना, रेफरल किए बिना। ओके गाइस, सो मैं आपको वो बात बताऊंगा एट द एंड ऑफ वीडियो। ये प्रमोशनल नहीं है कुछ, लेकिन मैं आपको, मुझे पता है अच्छा लगा तो मैं आपको बताऊंगा। ओके गाइस, सो आप चलिए वीडियो पे फिर से वापस आ जाते हैं।
कि आपको क्या करना है कि अगर आपको 5% प्रॉफिट मिलता है तो आप समझ लो कि 10% का स्टॉप लॉस रख दीजिए। ओके गाइस, और ये हर टाइम 5% नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें रेंज ज़्यादा होती है। सो गाइस, आप ये सोच लो कि जब रेंज बाउंड मार्केट होगी, जब आप यहाँ पे वीकली ट्रेड करके करके ये पूरे 3-4 महीने है उसमें आपने वीकली ट्रेड ये लिया होता तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हो। मैंने अभी बैक टेस्ट करके उसका जो रिकॉर्ड है वो लिया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी। सो गाइज, आप और इसका एक दूसरा एडवांटेज क्या है कि जो आपको स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल में जो M2M लॉस मिलते हैं ना, कि कुछ न्यूबीज क्या होते हैं कि भाई M2M लॉस देख के निकल जाते हैं और बाद में मार्केट उनकी फेवर में होता है। तो अगर आप सोच लो कि अगर आप M2M लॉस से डरते हो तो ये गाइस ये इम्प्लीमेंट करके आप देखिए, ट्राई कीजिए। उसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट भी अराउंड 16,000 है, सो एनीवन कैन ट्रेड ऑन दिस। ओके गाइस, सो आप उसमें M2M जो लॉसेस और प्रॉफिट होता है वो ज़्यादा नहीं दिखेगा आपको, प्रॉफिट भी नहीं दिखेगा, लॉस भी नहीं दिखेगा। तो आपको एट द एंड तक होल्ड करना है, मतलब कि जो एक्सपायरी के दिन होता है उसके तक होल्ड करना है, अगर आपको ऐसा लगे कि मार्केट में मेरी फेवर में ख़त्म हो सकता है तो। ओके गाइज, सो आप ये ध्यान रखें, ये ट्रेड है डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड। सो आपने देख लिया कि हमने क्या किया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपको क्या करना है कि अगर 200 पॉइंट की अगर आप फ्राइडे को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये मैं वीडियो सैटरडे संडे को बना रहा हूँ, सो ये प्रीमियम थोड़े कम हो गए, लेकिन अगर आप फ्राइडे को इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आपको प्रीमियम ज़्यादा मिलेंगे। तो आप 200 की जगह 300 की भी रेंज रख सकते हो दोनों साइड, तो आपको ज़्यादा और बड़ी लंबी रेंज मिल जाएगी प्ले करने के लिए। ओके गाइस, तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको क्या करना है कि हर फ्राइडे को ये स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर देनी है अगर आपको ये प्रैक्टिस करनी है तो उसमें आपको 300 पॉइंट की रेंज लेकर ट्रेड करना है। ये इंडिया विक्स के ऊपर डिफाइन करेगा कि प्रीमियम के ऑप्शन क्या होते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे मोटा मोटी रेफरेंस दे सकता हूँ। अराउंड 30-40 के जो प्रीमियम होते हैं उसमें आप ट्रेड करोगे तो अच्छा सा आपको सॉरी अराउंड हाँ अराउंड 30-14 के प्रीमियम होते हैं उसमें आपको ट्रेड करना है। सो आपको अच्छा रेंज मिल जाएगा और ये प्रॉफिटेबल भी ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे कि प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी 65% है। ओके गाइस, तो उसमें क्या करना है कि आपको 300 पॉइंट के कॉल और पुट दोनों को स्ट्रेंगल बना देनी है और उसके साथ नेक्स्ट वीक के जो नज़दीक के प्रीमियम आप यहाँ पे देखोगे कि हमने 200 पॉइंट का गैप लिया है। आप देख सकते हो कि 200 पॉइंट या 300 पॉइंट या जो भी वो आप बाय कर सकते हो। ओके गाइस, सो उसमें क्या है कि अगर आप ये बोलोगे कि हमने एक लॉट बेच के एक लॉट बाय किया है तो हमारा रिस्क अनडिफाइंड, मतलब कि इतना क्यों है, तो गाइस आप ये सोच लो कि आपने सेम जो वीक है उसकी एक्सपायरी बाय नहीं की है, तो आपको सेम जो ऐसा आयरन कॉर्डर में होता है वैसा नहीं मिलेगा कि रिस्क और रिवार्ड 1 GM 1 और 1 GM 1.2 और लाइक दैट। ओके गाइस, सो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप जो भी डायगोनल जो भी कैलेंडर स्प्रेड की स्ट्रेटेजी है उसमें आपको लॉस ज़्यादा ही मिलेगा क्योंकि उसमें क्या है कि नेक्स्ट वीक की बाइंग होती है तो उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आते और उसमें बेनिफिट ये है कि नेक्स्ट वीक की बाइंग में प्रीमियम डीके भी ज़्यादा होता है। तो गाइज अगर उसको ट्रेड करना है तो ऐसे ही ध्यान रखें। अब मैं आपको एडवांस बताता हूँ। एडवांस के लिए कैपिटल ज़्यादा चाहिए दोस्तों। ओके, तो मैं 17 जून में चला गया। आप देखिए अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं 300 पॉइंट की रेंज ले लेता हूँ। तो हम क्या करेंगे कि 16,100 का कॉल जो अराउंड 6 पर अराउंड 7 चल रहा है, चलो हम 200 की रेंज में लेते हैं क्योंकि ये 6 बहुत कम प्रीमियम है। ओके गाइस, सो हमने ये 2 लॉट बेच लिए। आप 1 GM 2 भी कर सकते हैं या 3 GM 1.5 भी कर सकते हैं। ओके गाइस, सो वो आप पे डिपेंडेंट है कि आपके पास कितना कैपिटल है। मैं उसको भी करके दिखाऊंगा कि 3 GM 1.5 कैसे करते हैं। ओके गाइस, तो उसमें क्या करना है कि जो करंट वीक के उसके 2 लॉट सेल कर देने और नेक्स्ट वीक के 1 लॉट ही बाय करना है। ओके गाइस, तो हमने ये सेल कर दिया है। हम वैसे पुट का भी 200 पॉइंट अवे का जो होता है वो सेल कर देंगे 2 लॉट ही। तो हमने ये पहले ही जैसे वो बनाया था स्ट्रैंगल वैसे ही बनाएंगे। ये स्ट्रैंगल हमारा 2 लॉट से बन गया है। यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी 65% दिखा रही है लेकिन अनडिफाइंड रिस्क है। सो हम और यहाँ पे आप देखोगे कि रेंज हमारी 15,500 से लेके 16,000 है। ओके गाइस, सो हमको यहाँ पे आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए
3.5 लाख अराउंड। ओके, सो आप ये सोचोगे कि यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा है, उसमें प्रॉफिट कम हो जाएगा शायद, चलिए देखते हैं क्या होता है वो। लेकिन हर बार आपको ये प्रॉफिट नहीं देखना है गाइस, हर बार आपको रेंज भी देखनी है कि आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है और आपका रिस्क क्या है। क्योंकि अगर आप सोच लो कि आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे, आपने 5 ट्रेड करके 7,7,7,000 का प्रॉफिट कैप्चर किया है तो अराउंड 35 हो गया, और एक ट्रेड आके आपको 40,000 का लॉस दे देगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, ब्रोकरेज आपको घर से देना पड़ेगा। सो गाइज उसमें क्या है कि, और उसमें क्या है कि M2M लॉसेस ज़्यादा होते हैं। सो जो न्यूबीज होते हैं वो निकल जाते हैं कि अगर पहले दिन ही बड़ा स्पाइक आ गया मार्केट में, मार्केट आपकी रेंज में ही है लेकिन बड़ा स्पाइक आ गया तो स्ट्रैंगल में आपको M2M लॉस ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है वो आपको एक्सपायरी के दिन ही मिलेगा। ओके गाइज, जो ग्रीन पोर्सन है तो उसमें क्या होता है कि M2M लॉसेस ज़्यादा होते हैं कि का प्रीमियम बढ़ जाता है, दूसरे का प्रीमियम नीचे नहीं होता है एक्सपायरी तक। तो आपको क्या होता है कि M2M लॉस 2-3 हज़ार का तो लोग निकल जाते हैं, फिर मार्केट उनकी रेंज में ख़त्म हो जाता है और वो सोचते हैं कि अगर मैंने होल्ड किया होता तो 7,000 का प्रॉफिट मेरा था, वो सब उसमें कुछ पढ़ना नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे नेक्स्ट वीक पे चले जाएंगे और हमने यहाँ पे पुट जो बेचा है 15,600 का, उससे 2 स्ट्राइक हम नीचे देखते हैं कि क्या है प्राइस। ओके, और हम यहाँ पे 1 लॉट कर देते हैं। तो आप सोचो कि आपने 28 बेचा है। ओके, तो 28 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आप 56 कैप्चर कर रहे हो, और मैं ये क्रेडिट स्ट्रेटेजी बनाता हूँ। सो आप 56 कैप्चर कर रहे हो तो आप यहाँ पे जो बाय करते हो उसकी प्राइस 56 से कम होनी चाहिए गाइज। सो हम 15,500 देख लेते, ये 500 भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं 500 ऐड करके देखता हूँ। ओके, और यहाँ पे हमने 16,000 जो बेचा था तो 60,100 लेके देखते हैं कॉल साइड। तो यहाँ पे कॉल साइड हमने 60,100 ले लिया है। यहाँ पे ऐसा क्यों दिखाई रहा है, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। ओके, 14 हो गए। सो हमने यहाँ पे आप देखोगे कि हमने 20 बेचा है और यहाँ पे 22 तो 40 हो गए और यहाँ पे 40। तो हम ऐड करके देखते हैं कि क्या होता है। ओके गाइस, सो आप यहाँ पे देख लो कि हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी रेंज ऑलमोस्ट सेम ही है जो आपने नेकेड जो सेलिंग थी स्ट्रेडल, उसमें आप यहाँ पे देखोगे कि मार्जिन कम हो गया है। जो 3.5 के मार्जिन रिक्वायरमेंट थी वो अराउंड 2.3 हो गई है। सो गाइज आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो थोड़ा कम हुआ है लेकिन जो परसेंटेज रिटर्न है वो ज़्यादा हो गया है, और यहाँ पे अनलिमिटेड रिस्क दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे 2 लॉट बेच के 1 लॉट बाय किया है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि 6,500 है। अगर आप यहाँ पे चलो 2 पॉइंट नीचे देख के 200 पॉइंट नीचे लेके देख के कि क्या होता है। सो ये एडवांस डायगोनल है। सो चलो मैंने 2 पॉइंट नीचे ले लिए और यहाँ पे 6,200 कर लिया। ओके गाइस, सो यहाँ पे 23 हो गए। तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा जो प्रॉफिट है वो अराउंड उतना ही रहा है और रेंज भी ऑलमोस्ट सेम है। सो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कई बार जो क्या है कि नज़दीक के प्रीमियम की स्पाइक की वजह से जो अभी वॉलेटिलिटी के हिसाब से उसमें ज़्यादा प्रीमियम होता है, तो आप ये एडजस्ट करके देख सकते हैं ऑप्स्ट्रा में कि क्या होता है। आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि यहाँ पे ऑलमोस्ट ट्रायंगल की तरफ फ्लैट हो गया है, और जब आप नज़दीक के कोई प्रीमियम बाय करोगे, यहाँ पे 15,500 में कर देता हूँ, तो आप नोटिस करना कि बीच में जो है वो डीप हो जाएगा थोड़ा। तो डिफरेंस वहाँ पर है गाइस कि अगर आप यहाँ पे 1600 कर देते हो तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये थोड़ा वेल हो गया है कि बीच में आपको 4,000 प्रॉफिट ही मिलेगा, और यहाँ पे तो प्रॉफिट सेम रहता है 6,000 जैसा है। तो गाइज ये देखना है कि बीच में आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बीच में भी कैप्चर करना है, आपको ऐसा लग रहा है कि बीच में मार्केट खत्म हो जाए, तो आप 200 पॉइंट का ले सकते हो, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, सो हम ये 200 पॉइंट का ही ले लेते हैं और यहाँ पे 6,200। ओके, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये पूरा फ्लैट हो गया है। जो डिप है वो बीच में हमको पहले 2-3 हज़ार का प्रॉफिट दिखाता था, अब 4,000 का प्रॉफिट हो गया है, तो 4,500 का। सो गाइज ये 4,500 टू 6,700 के बीच में ही आपको प्रॉफिट देगा अगर मार्केट आपके बीच में ख़त्म हो गया है तो। ओके, और इसके एडजस्टमेंट भी कुछ
दिक्कत वाले ही है तो आप एडजस्टमेंट में मत पड़िए। अगर आपको ये लग रहा है कि मार्केट 15,500 के बीच में से 60,000 के आपकी रेंज 15,000 से 16,000 के बीच में है, तो अगर आप ये स्ट्रेटेजी प्ले कर सकते हो। अगर आप नेकेड जो स्ट्रैंगल है वो बेचना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अगर आप दो दो लॉट से स्ट्रैंगल बेचोगे तो यहाँ पे अराउंड 3.5 लाख का प्रीमियम चला जाएगा। सो इससे अच्छा है कि आप एक लॉट ऐड करके बाय करके आप उसको कम, और आपके प्रॉफिट में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं रहता है। रिस्क तो इसमें अनलिमिटेड रहता है क्योंकि हमने 2 लॉट और 1 लॉट से किया है। तो गाइस अगर आप ऐसा कुछ प्रीमियम मिल सके कि 2 लॉट और 2 लॉट के एक साथ कर सकते हैं जो हमने पहले डिफाइन किया है तो वो भी कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि वो सेम एज क्या जो डायगोनल का कैलेंडर स्प्रेड था उसकी तरह हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम उसको तीन 3/2 के हिसाब से, अगर आपके पास प्रीमियम ज़्यादा है, मतलब कि सॉरी मार्जिन ज़्यादा है, तो आप ये भी कर सकते हो कि आपने यहाँ पे 3 लॉट कर देने और यहाँ पे 2 लॉट करने हैं। तो उसमें क्या है कि आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा अगर आपके पास पैसे है तो। और आप यहाँ पे देखोगे कि 3 लॉट 2 लॉट करने में 2.2 का जो मार्जिन 2.3 का जो मार्जिन था वो अराउंड 3 लाख चला गया। ओके गाइस, सो अगर आप नेकेड स्ट्रैंगल बेचोगे तो उसमें भी अनलिमिटेड रिस्क है। और उसमें क्या है कि एमटीएम लॉस जो एमटीएम जो लॉस होते हैं वो ज़्यादा दिखाते हैं। सो कोई सेफ प्लेयर हो वो प्ले नहीं कर सकता उसमें, वो निकल जाएगा। और इसमें आप ये कर सकते हो, मैंने जो आपको बताया कि आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट 3 लाख है तो आप 10% लेकर 30,000 का लॉस लेकर चल सकते हो कि अगर मैं ये स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करूंगा, मेरे पास 3 लाख का मार्जिन है तो 30,000 20 या 30,000 आप लॉस रख सकते हो और उसमें प्रॉफिट अराउंड 10,000 है। और आप में बीच में देखोगे तो भी अराउंड 6,000 का प्रॉफिट है। सो 6,000 से लेके अराउंड आप 9,000 का कैप्चर कर सकते हो गाइज। और अगर आपको अच्छी सी रेंज में मिल जाएगी तो प्रोबेबिलिटी, विनिंग प्रोबेबिलिटी अच्छी है। तो अगर आपके पास 3-4 लाख का मार्जिन है तो ये आप कर सकते हो। ओके गाइस, और दूसरा कुछ जो मैंने वो बताया था कि फ्री में आप बिटकॉइन कैसे बाय कर सकते हो, तो मैं चलिए आपको मेरे जो अकाउंट है एक स्मॉल अकाउंट उसमें आपको बताया। तो इसमें क्या होता है कि ये ब्रेव करके ब्राउज़र है और वो ये आप देख रहे हो ये ब्रेव ब्राउज़र है। आप यहाँ पे सर्च करोगे ब्रेव ब्राउज़र तो आपको मिल जाएगा डिटेल्स उसकी सारी कि किसने डेवलप किया है उसके। ऐसा कुछ स्कैम वेम वाला नहीं है। सो गाइज मैं आपको ये बताता हूँ कि ये सिक्योर फास्ट एंड प्राइवेट वेब ब्राउज़र है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे को 1.2 आवर्स दिखा रहा है। सो आप अगर ये यूट्यूब खोलोगे तो यूट्यूब की एड्स आती है जिससे आप इरिटेट हो जाते हो, राइट। कि अगर आप कोई मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या कुछ और दूसरे की वीडियो देख रहे हो और बीच में ऐड चली आ गई तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आप ये ब्रेव ब्राउज़र यूज़ करते हो तो उसमें क्या है कि आपका इतना टाइम मेरा बच गया है, मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। सो उसमें ऐड और वो सब नहीं आता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि आपको कुछ ऐड ब्लॉकर लगाने की मेरी ज़रूरत नहीं है, ये जो ट्रैकर और ऐड ब्लॉकर इम्प्लीमेंट आते हैं। सो उसमें आपको दिखाएगा कि मैंने कितनी अराउंड 900 MB का जो बैंडविड्थ है वो सेव हो गया और 1.2 आवर्स हो गया। इसमें आपको यूट्यूब के जो प्रमोशनल जो इंक्लूड एड्स होते हैं वही आएगी, वो आपको स्किप कर सकते हो ऐसे ही मूव करके। तो आपको मैं ये बताता हूँ कि ये यूज़ क्यों करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाता है कि 4.87 जो मैंने बेट है वो एक उनकी क्रिप्टो करेंसी है। सो ऐसा नहीं है कि ये चलती नहीं है, ये ट्रेड होती है जैसे बिटकॉइन ट्रेड होता है और डॉज कॉइन ट्रेड होता है वैसे ही। जो इक्विवेलेंट है अभी 2.94, ये चेंज होता रहता है उसकी प्राइस के हिसाब से। अभी आप देख रहे हो कि बिटकॉइन में कैसा बहुत जो डाउन हो गया उसकी वजह से ये इसका प्रीमियम कम हो गया। बाकी ये अराउंड एक बिटकॉइन की कीमत $1 से भी ज़्यादा थी एक टाइम पे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ओके, अब इसको कैसे इंक्रीज करते हैं। तो मैं आपको ऐसे नेक्स्ट स्टेप करके अगर आप यूज़ करोगे जब आप कोई न्यू टैब खोलोगे तो यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाएंगी जो ऐड है और वो देखने में आपको ये मिलते हैं। तो आपने नोटिस किया कि 4.87 के 4.88 हो गए। ओके गाइस, सो आपको
करीबन 4 बार इंक्रीमेंट मिलेगा मेरे हिसाब से। सो आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करते रहोगे। यहाँ पे 4.89 हो गया है, अब 4.9 हो चला जाएगा, 4.9 चला गया है। हमने 4.87 से शुरू किया था, तो 4.91 पे रुकेंगे हम। उतनी 4 बार इंक्रीमेंट होता है। सो आपको क्या है कि इतने बेट बढ़ गए। ओके, अब आप ये सोचोगे कि इसको बेट बढ़ा के क्या मिलेगा, इसका बेनिफिट क्या है। तो चलिए मैं ये सारे टैब बंद कर देता हूँ और मैं आपको ले चलता हूँ मेरे वॉलेट पे। ओके गाइस, सो ये मेरा वॉलेट है। उसको आप एक अफोल्ड के अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चाहोगे तो यहाँ पे मेरे को बताएगा कि वॉलेट वेरीफाइड है। सो मैंने वॉलेट ऐड कर दिया है, वॉलेट ऐड कर दिया है वेरीफाई करके। तो आप यहाँ पे मेरे अकाउंट पे चले जाओगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि ये टोटल बैलेंसेस है जो अराउंड इसका इक्वेशन होके आया है। तो क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास ये मेरा होल्डिंग है, मेरे पोर्टफोलियो में चले जाएंगे। यहाँ पे पोर्टफोलियो करके नहीं आता है लेकिन एक्टिविटी आती है, तो मैं एक्टिविटी बताता हूँ। तो मैंने ये स्टार्ट किया था अप्रैल मंथ में, मई में स्टार्ट किया था, मार्च में स्टार्ट किया था। तो उसका मेरे को पहले रिसीव ये इतना वेट हुआ था 0.82। फिर मेरा मई का अराउंड 8 to 10 की तारीख में आ जाता है, तो मेरे को 3 वेट मिले और ज़्यादा। उस टाइम उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू थी 300 रुपये। फिर मैंने जो मेरा डोज कॉइन का जो था, तो मैंने जो मेरे ब्रेव कॉइन BAT थे उसमें उसका ब्रेव ऑथेंटिकेशन टोकन है BAT का, मतलब तो मैं बेट में से डोज बाय किए। सो आप यहाँ पे देख सकोगे कि मेरे डोज अकाउंट अराउंड 90 रुपीज़ है। सो मेरे पास 4 डोज होल्डिंग में है, ये मेरा होल्डिंग बैलेंस है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास ब्रेव पॉइंट 0.51 है और उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू 22 रुपीज़ होती है। डॉज का अमाउंट है उसकी वैल्यू 19 होती है, और जो एडोब का अकाउंट है उसकी वैल्यू अराउंड 248 होती है। फिर मैंने ये दूसरे जो जून के मंथ में था उसमें 3.69 कैप्चर किया है। तो ये मेरा डॉज। अभी क्या है कि मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि बिटकॉइन में डाउनफॉल चल रहा है। तो मैंने क्या किया कि एक सिंपल टेस्ट करने के लिए, आपको वीडियो बनाने के लिए, मैंने ये एडोबी जो स्टॉक होता है वो मैंने ट्रेड किया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एडोबी क्यों बाय किया था। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। मैं सही में ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ब्रेकआउट अच्छा सा ब्रेकआउट था ये लेवल पे 524, ये डॉलर की प्राइस है। सो गाइस 526। सो हमने ये बाय किया था। आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने बाय किया था 10 जनवरी को। ओके, सो 10 जनवरी यहाँ पे मैं चला जाऊँगा तो यहाँ पे उस टाइम उसकी प्राइस ये चल रही थी, और उसमें मेरे को इतना जो 2 बड़ी कैंडल है मुझे लग रहा था कि ब्रेकआउट आएगा। सो मैंने ये एडोबी बाय किया था। तो एडोबी में अभी मेरा ये चल रहा है 248। ओके गाइस, तो आपको मैं बता दूं कि आप कोई भी स्टॉक बाय कर सकते हो अगर आपके पास होल्डिंग है। अगर आप एडोबी में से दूसरा कुछ बाय करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो आप यहाँ पे फ्रॉम में से कुछ ले सकते हो कि एडोबी से, एडोबीज का इक्विवेलेंट ये है, तो उसमें से आप कोई भी स्टॉक्स बाय कर सकते हो। सो इसमें आपको क्रिप्टो करेंसी मिल जाएगी। क्रिप्टो करेंसी जितनी है सो ऑल करके मैं आपको बताता हूँ कि बिटकॉइन से लेकर इथर और वो सब जो क्रिप्टो करेंसी है वो आप ले सकते हो। फिर इंडियन रुपीज़ वो सब है। फिर क्रिप्टो नेटवर्क से मेटल्स भी आती है उसमें, और इक्विटीज़ भी आती है। जो इक्विटीज़ में अमेरिकन इक्विटीज़ मिलेगी US मार्केट की। तो आप अल्फ़ाबेट और उसमें सब एप्पल और वो कुछ भी बाय करना चाहते हो तो आप बाय कर सकते हो। ओके गाइस, तो चलिए, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस फॉर योर सपोर्ट।